दोस्तों सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अभी आप सभी लोगों को ये बात पता ही होगा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जिसका डेट निर्वाचन आयोग के द्वारा तय कर दिया गया है, घोषणा कर दिया गया है। चुनाव 2 चरण में होगा, पहला 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को, और 14 नवंबर को इसका रिजल्ट आएगा। अब जैसे ही निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका डेट तय किया गया, इसका डेट की घोषणा किया गया, उसके बाद में वहां की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब के सब अपना कमर कस लिए हैं। और सबसे पहली बात आपको बता दूं कि राजनीतिक एक ऐसा महासागर की तरह होता है जो कि ऊपर से देखने में एकदम शांत और निर्मल नजर आता है, लेकिन अंदर इतना हलचल होता है कि वो कौन समझ सकता है। या तो जो राजनीतिक कर रहा हो या फिर जो राजनीतिक को बहुत अच्छे तरीके से समझता हो वही समझ सकता है। और बिहार में अभी दो प्रमुख दल है, दो प्रमुख पार्टी है जो कि आमने सामने है। एक है महागठबंधन, और महागठबंधन का जो प्रमुख है वो है आरजेडी। और आरजेडी जो है वो बिहार का सबसे बड़ा पार्टी है, बिहार का बड़ा पार्टी है। और उसके जो मुखिया हैं वो हैं तेजस्वी यादव। तो महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा कर दिया गया है और वो है तेजस्वी यादव। और एनडीए की तरफ से वैसे तो अभी मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन प्रबल संभावना है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए कि जो महागठबंधन है उसकी तरफ से कौन कौन पार्टियां हैं। तो महागठबंधन की ओर से आपका कांग्रेस हो गया, फिर आरजेडी हो गया और फिर अन्य दल हो गया। और उसी प्रकार एनडीए की तरफ से कौन कौन सा है, एक आपका भाजपा हो गया और दूसरा जदयू हो गया और फिर अन्य दल हो गए। और उसके बाद में आपको बता दूं कि दोनों के दोनों दल अपने अपने हिसाब से सीट शेयरिंग करके अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे और दोनों की दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार का सहयोग करेंगे। और ऐसा लगता है कि दोनों दल का नेता एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त की तरह काम करते हैं, लेकिन नहीं। राजनीतिक में दोस्ती और दुश्मनी का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है भाई, बहुत मुश्किल काम है। राजनीतिक में दोस्ती और दुश्मनी की जो लाइन होती है एकदम पतली लाइन होती है, जिसे पता करना एकदम मुश्किल होता है। और राजनीतिक में जो दोस्ती होती है वो दोस्ती कब दुश्मनी में बदल जाती है पता नहीं चलता है, और दुश्मनी कब दोस्ती में बदल जाती है ये भी पता नहीं चलता है। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपके साथ दोस्त के रूप में वो रहते हैं, लेकिन आपके साथ दोस्त के रूप में रहते रहते कब आपके साथ दुश्मनी कर लें आपको पता ही नहीं चलेगा। कब आपको वो आपके पीठ पर खंजर मार दें आपको पता ही नहीं चलेगा, पता तक नहीं चलेगा। और अभी यही हाल है महागठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का। और आपको जानकर ताज्जुब होगा और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो कांग्रेस पार्टी है और जो आरजेडी है वो एक दूसरे के खिलाफ में काम कर रही है और वे दोनों के दोनों दल एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात कि जो कांग्रेस पार्टी है वो ये बात सोच रही है कि अगर अगर आरजेडी का बिहार में कद बढ़ा तो जो कांग्रेस पार्टी है उसको बिहार में सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और आप खुद सोचिए कि जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी भी देश की दूसरे नंबर की पार्टी है, जो कि वो अभी खराब दौर से गुजर रही है 10 सालों से। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी है उसका वोटर कौन है, कौन कौन सा उसका वोटर है। तो आप जान लीजिए कि उनका कांग्रेस पार्टी का जो वोटर है वो कौन सा है, मुस्लिम समाज, दूसरा दलित वर्ग, और तीसरा जो बीजेपी का विरोधी है, मतलब कि खास करके जो नरेंद्र मोदी का विरोधी है। मतलब ये तीन तरफ से, मतलब ये तीन जो वर्ग है ये तीन कांग्रेस पार्टी का वोटर है। लेकिन ये सबके सब जो वोट है वो कहाँ चला जा रहा है, आरजेडी खींच ले रही है। और इसी वोट पर कांग्रेस पार्टी का नजर है। और आरजेडी को भी ऐसा लगता है कि अगर बिहार में कांग्रेस का कद बढ़ा तो आरजेडी के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अगर तेजी से बिहार में उसका कद बढ़ने लग गया तो एक दिन ऐसा होगा कि बिहार में आरजेडी को सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए आरजेडी का सबसे पहला इच्छा है चुनाव जीतना, और उससे भी बड़ी इच्छा ये है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस यहां से निपट जाए, कि रास्ता साफ रहे। और इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि जिस वक्त जब महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तेजस्वी यादव घोषित किया गया, कम से कम उस वक्त उप मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कांग्रेस की तरफ से किसी को करना चाहिए था, लेकिन नहीं। किसे किया गया, मुकेश साहनी को किया गया। जबकि आपको बता दूं कि मुकेश साहनी का बिहार की राजनीति में कोई अस्तित्व ही नहीं है। और नहीं तो अगर आप 10 वोटरों से अगर आप पूछ लीजिएगा, 10 वोटरों से अगर आप पूछिएगा कि मुकेश साहनी को आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, तो मैं यकीन और प्रबल संभावना के साथ आपको बता रहा हूं कि 10 में से 8 लोग क्या कहेंगे कि मैं मुकेश साहनी को पहचानता तक नहीं पहचानता हूं। और 2 जो पहचानेंगे वो भी कौन रहेंगे,
दिन रात राजनीति के कार्य में, चाहे दिन रात राजनीति को समझने और बुझने में लगे रहते हैं, वही पहचान सकते हैं। उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से किसी को भी उसके लिए घोषित नहीं किया गया। मतलब कि तेजस्वी यादव साफ साफ कांग्रेस को मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन लोक लाज और जनता को बताने के लिए कि हम सब साथ मिलकर हैं, और नहीं तो जनता में गलत मैसेज जाएगा, इसी कारण से हम आपके साथ गठबंधन में हैं। और अगर सीटों की शेयरिंग की बात करें तो देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है उसको कितना मिला है, 54 सीटें मिली है, और उसके बाद में जो 134 सीटें हैं उस पर खुद आरजेडी लड़ रही है। तो इस तरीके से ये भी एक कांग्रेस को अल्टीमेशन है कि आपको इतना में लड़ना है तो लड़िए, नहीं तो फिर अलग हो जाइए, मैं अपने दम पर लड़ने के लिए सक्षम हूं। तो इस तरीके से तेजस्वी यादव ये चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा हो सके बिहार से कांग्रेस पार्टी का निपटारा हो जाए, उतना हमारे लिए अच्छा है। और इसके लिए तेजस्वी यादव अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और उनका मेन लक्ष्य यही है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस निपटे, ताकि अगर सत्ता में कम सीटें भी आए तो हमारा काम नीतीश कुमार जी के साथ चल जाता है। और इसीलिए आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस पार्टी बिहार में आगे बढ़े। अब अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो आपको ताज्जुब होगा, लालू परिवार। लालू परिवार का मतलब लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव जी की एक और बेटी, इन सबके ऊपर जॉब फॉर लैंड का केस लगा हुआ है, और कोर्ट लगभग ये बात मान चुका है कि ये सभी लोग आरोपी हैं। मतलब इनके आरोप को लगभग स्वीकार लिया गया है, और बहुत जल्द आपको एक खबर आएगा कि लालू यादव जी के जो पूरा का पूरा परिवार है वो सब के सब जेल में चले गए। और ये जब खबर आएगा तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? बीजेपी को? नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। जदयू को भी नहीं, सबसे ज्यादा खुशी होगी तो कांग्रेस पार्टी को। क्यों होगी? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी का जो वोटर है, उन वोटरों को कौन खींच ले रहा है? आरजेडी खींच ले रहा है। तो जब इन सब के सब लालू प्रसाद यादव जी के जब पूरा परिवार जब जेल चला जाएगा तो आरजेडी का जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा। आप खुद सोचिए कि लालू प्रसाद यादव जी का जो आरजेडी जो दल है, जो पार्टी है, तो वो अगर अगर लालू प्रसाद यादव जी के अगर कोई सदस्य, उनके परिवार के कोई सदस्य न रहे तो आरजेडी का अस्तित्व, आरजेडी का जो वैल्यू है वो कितना रहेगा? वैल्यू क्या रहेगा? कोई ऐसा नेता आरजेडी का बता दीजिए जो जनता के बीच में जाकर ये बात कहे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरे नाम पर आप वोट दीजिए, या फिर जनता के सामने जाकर ये बात कहे कि आप हमारा साथ दीजिए और हम सब मिलकर आरजेडी को आगे बढ़ाएंगे। कोई नेता इस लायक है ही नहीं। लालू परिवार को छोड़कर आरजेडी को आगे बढ़ाने की बात कोई सोच ही नहीं सकता है, और ये बात कांग्रेस जानती है, और इसलिए इस बात को बहुत गहराई के साथ देख रही है और बहुत ज्यादा मेहनतें मांग रही है कि पूरा का पूरा लालू परिवार जेल चला जाए ताकि हम काम आगे कर सकें। इसीलिए देखिए, राहुल गांधी जनरली बिहार में होने वाले महागठबंधन को लेकर के जो कुछ भी हो रहा है उसमें वो ज्यादा भागदौड़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये बात पता है कि मैं चुनाव हार ही रहा हूं तो आरजेडी जो है वो बहुत बुरी तरीके से हारे, और जो लालू परिवार है वो पूरा का पूरा लालू परिवार जेल चला जाए, ताकि मैं फिर उसके बाद में बिहार में अपना जनाधार खड़ा कर सकूं। और जनाधार खड़ा है, बस ये सबको हटने की देरी है। इसीलिए दोनों के दोनों पार्टियां एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में लगे हुए हैं, और एक दूसरे को निपटाते निपटाते कब खुद निपट रहे हैं इनको खुद आइडिया नहीं है। और इसका जो मलाई है वो बीजेपी और जदयू वाले मार रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एनडीए में दिक्कत नहीं है। एनडीए का जो बीजेपी है उनके लिए क्या है, नीतीश कुमार उनके लिए बोझ लगते हैं, लेकिन वो एक ऐसा बोझ है कि उनको उतार नहीं सकते हैं। अगर उनको उतार दिए तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे पलट कर? वैसे तो उनका पलटू चाचा नाम है ही, लेकिन पलट कर कहाँ जाएंगे? चल जाएंगे आरजेडी में, और आरजेडी वाले उनके लिए रेड कार्पेट बिछाकर बैठे हुए खड़े हैं कि आइए मुख्यमंत्री बनिए, बीजेपी को निपटाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, कम से कम सत्ता में तो रहेंगे। तो इसलिए जो बीजेपी है वो गलती नहीं कर पाती, और जो बीजेपी है वक्त बेवक्त नीतीश कुमार को निपटाने के चक्कर में लगी रहती है, और जो नीतीश कुमार जी हैं वो भी बीजेपी को निपटाने के चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन क्या है कि एनडीए के गठबंधन के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि जो अभी बीजेपी की जो भी केंद्र में सरकार है वो 11 साल से सत्ता भोग रही है, और जो अभी बिहार में जो जदयू की सरकार है वो क्या है, वो अभी लगभग 20 साल से सत्ता भोग रही है। तो जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता भोग लेती है तो क्या होता है, उसको संतोष रहता है कि हाँ मैंने बहुत भोग लिया, उनको संतोष रहता है, और उनका दिमाग एकदम चिल रहता है और शांति दिमाग से अपना काम करते हैं। और जब बीच में जब झगड़ा कर भी लेते हैं
तो फिर शांति दिमाग से उसको निपटारा करके अच्छे से काम एक साथ मिलकर के काम करने लगते हैं। लेकिन ये कांग्रेस और आरजेडी वाले बेचारे क्या करें? आपको बता दूं कि कांग्रेस जो कि 2014 के बाद से मतलब कि 11 साल से वो सत्ता से बाहर है, सत्ता के लिए एकदम बौखलाया हुआ है, एकदम पूरी तरह से एकदम बेचैन है कि कब हमको सत्ता मिले, और इसीलिए एकदम पगला गया है पूरा। इसीलिए वो मतलब बेफालतू का कोई भी हरकत करते रहता है। और उसी तरीके से आपको बता दो कि जो आरजेडी है वो लगभग 20 सालों से वो सत्ता से बाहर है, वो भी एकदम पगला गया है, एकदम सत्ता के लिए बौखलाया हुआ है, एकदम सत्ता के पीछे एकदम पागल है किस तरीके से सत्ता हासिल हो। और अभी उनको सर्वाइवर प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि कोई भी उनके पार्टी के कार्यकर्ता अगर लंबे समय तक अगर सत्ता से बाहर रहे तो वो कोऑपरेट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। और अगर इसी तरह 5 साल और अगर वो सत्ता से बाहर रह गए तो आपको बता दूं कि आरजेडी को अपने अस्तित्व के लिए मंथन करना पड़ जाएगा, और इसीलिए वो पगला गया है और किसी भी तरीके से करो या मरो टाइप का हैवी रिस्क लेकर चल रहे हैं। और आपको बता दूं कि जो रिस्क होता है एकदम घातक रिस्क होता है, जहां 5 साल में डूबना हो वो एकदम अभी डुबा देता है। तो जो गठबंधन वाले जो लोग हैं एकदम पूरी तरीके से उनका मानसिक जो स्थिति जो है एकदम गड़बड़ा गया है, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, और जो एनडीए वाले हैं वो अपने आप को संभाल ले रहे हैं। इसीलिए अभी जब चुनाव चालू होगा तो देख लीजिएगा कि आरजेडी वाले किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार रहेंगे उनके साथ भीतरघात करेंगे, उनके पीठ पर खंजर मारने के लिए देखते रहेंगे, मौका देखेंगे, तलाश करेंगे कि कब मौका मिलता है, उनको निपटाने की कोशिश करेंगे। और ठीक उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के जो लोग रहेंगे वो आरजेडी के उम्मीदवार जो रहेंगे उनको भले साथ में मतलब एक साथ घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर उनके खिलाफ में प्रचार करेंगे। और इस तरीके से देखा जाए तो जो इस बार महागठबंधन की जो पार्टी है वो इस तरीके से एकदम गर्त में जा रही है, और जो एनडीए की जो पार्टी है वो फिर इस बार बहुत प्रबल संभावना है कि एकदम पूरी तरीके से बहुमत के साथ जीतेगी। और इसका प्रमुख कारण यह है कि महागठबंधन के दो दलों का फुट। तो दोस्तों ये जो जानकारी है, ये जो एनालिसिस है, आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।